याद नहीं था कि क्लास है आज। प्रॉपर हम लोग चलेंगे आज से, ठीक है। तो क्वेश्चंस आपके सामने जस्ट आ जाएंगे, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम क्या होता है। आई डोंट थिंक कोई ऐसा बच्चा जिसको इसके बारे में नहीं पता होगा, ठीक है। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, कंप्यूटर के टाइप्स, इजी क्वेश्चन। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, पहला दूसरा तीसरा, ये क्या चैट बंद कर दूंगा मैं फिर। हाँ, तो डिफरेंट जनरेशन ऑफ ग्रुप कंप्यूटर, यानी कि फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसा। हाँ, आज का नोट्स मिलेगा बिल्कुल। उसके बाद एक्सप्लेन कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि कंपोनेंट्स, जितना शांति से आप लोग रहेंगे, जितना आप हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे, उतना ही ज़्यादा हम आपका हेल्प करेंगे। क्लियर? क्या ये बेसिक बात आप लोगों को क्लियर है? जितना बेहतर आप हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे, जितना इफेक्टिवली आप इस क्लास को होने देंगे, जितना आप सेशन को इंटरेक्टिव रखेंगे, उतना ही हमें भी मज़ा आएगा एंड हम भी आगे इसको और फर्दर बेटर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। क्लियर? किसी तरह का कोई भी इनडिसिप्लिनरी हरकत ना करें, वरना हमारे एक्शंस आपको जरूर परेशान कर सके, ठीक है। टेंशन मत लीजिए। तो कंप्यूटर से रिलेटेड ये चार क्वेश्चन, ये ऑलमोस्ट जिसको कंप्यूटर के बारे में पता है, ये चार क्वेश्चन सबको पता होगा, ठीक है। कंप्यूटर क्या होता है, ब्लॉक डायग्राम वाला इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना है। कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। उसके बाद है आपका कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, यानी क्या क्या कंपोनेंट्स यूज होता है कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट है इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस क्या है, सबको डिटेल में पढ़ना है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या है, दोनों में डिफरेंस बताइए कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में क्या डिफरेंस है। फिर है आपका सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। मतलब बेसिकली जो सॉफ्टवेयर होता है उसके दो टाइप होते हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसके क्या क्या फंक्शंस हैं, क्या क्या ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शंस परफॉर्म करता है, ये चीज़ देखना है, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये सब क्या हो गया आपका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर था। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड ये चार क्वेश्चन था, 5 6 7 8। अब आते हैं मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चन। मेमोरी क्या है, टाइप्स ऑफ मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में डिफरेंस क्या है, प्राइमरी मेमोरी क्या होता है और सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है। क्लियर? क्लियर है? ओके, गुड। नेक्स्ट, उसके बाद है आपका टॉपिक रैम और रोम के बीच में क्या डिफरेंस है। किसी को पता है रैम और रोम का फुल फॉर्म? एनीवन इन द चैट, एनीवन इन द चैट, फुल फॉर्म ऑफ रैम और रोम, रैम एंड रोम। जस्ट राइट फुल फॉर्म ऑफ रैम एंड रोम इन द चैट। एक बार ना हम ग्रुप पे मैसेज भी डाल देते हैं कि क्लास शुरू हो गई, ठीक है। चलिए, थैंक यू। सबसे पहले रैम एंड रोम, आई होप आप पिछले बच्चे ने लिख भी दिया, रीड ओनली मेमोरी एंड लास्ट वाला आपने लिखा रोम का। ओके, हाँ, रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली रैंडम एक्सेस मेमोरी, हाँ रैम का आ गया, ठीक है, दोनों आ गए। चलिए, नेक्स्ट है स्टोरेज डिवाइसेस क्या होते हैं। जनरली आपका ये सेकेंडरी स्टोरेज की बात हो रही है, लाइक हार्ड डिस्क, एसएसडी, यूएसबी, एसडी कार्ड, और आपका सीडी, डीवीडी, फ्लॉपी डिस्क, ये सारे जितने भी वो सब आपके स्टोरेज डिवाइसेस में आते हैं। डेटा स्टोरेज एंड डेटा रिट्राइवल के मेथड, यानी डेटा स्टोर करने के क्या क्या मेथड्स हैं और डेटा को रिट्राइव यानी डेटा को वापस एक्सेस करने के क्या क्या मेथड्स हैं। सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 क्वेश्चंस फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कंप्यूटर फंडामेंटल्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो 12 क्वेश्चंस है तो सारी चीजें कवर करती हैं, बट साथ में एक और चीज है, ये मोस्ट इजिएस्ट है, ठीक है, जो सबसे आसानी से समझा जा सकता है वो 12 क्वेश्चंस है। क्लियर? क्या आप सभी को ये बात क्लियर है? इसी प्रेजेंटेशन में, इसी पीडीएफ में आपको इस सबके सॉल्यूशन में मिल रहा है। तो क्या सॉल्यूशन स्टार्ट करें? क्या आप सभी लोग रेडी हैं? जस्ट पुट रेडी इन द चैट। हम लोग पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे, पहले 3 4 क्वेश्चन जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि इजी है। जस्ट गिव रेडी इन द चैट, और आप लोग थम्स अप भी दे सकते हैं। गुड लक। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं।
अच्छा ये कुछ और है, शॉर्ट नोट्स वगैरह, कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है, असेंबलर्स क्या है, लोडर, लिंकर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या है, एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट, कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड वायरस। ये सब पे आपको अगर शॉर्ट नोट्स आ जाए तो फिर सोने पे सुहागा, मतलब इतना टॉपिक कर लिया है, उसके बाद आपका और भी हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज इंट्रोडक्शन अबाउट मी। बाकी अब हमारे बारे में आप लोग समय के साथ धीरे धीरे जान जाएंगे। अभी के लिए तो बस जो पढ़ा रहे वो पढ़ी, वो आपके काम का है। व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर है क्या? कंप्यूटर सबको पता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि किसी डेटा को इनपुट लेता है और प्रोसेस करके कुछ आउटपुट देता है। ठीक है, जैसे कोई कैलकुलेटर होता है, वो क्या करता है, कुछ नंबर्स लेता है, बदले में कुछ नंबर्स आउटपुट देता है। तो कंप्यूटर सिर्फ नंबर्स नहीं, कंप्यूटर बहुत अलग अलग टाइप के डेटा लिख सकता है। इमेज डेटा ले सकता है, आपका टेक्स्ट डेटा ले सकता है, नंबर्स ले सकता है, कुछ भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेटा ले सकता है और उसको प्रोसेस करके कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन हम लोगों को दे सकता है। ठीक है, गुड। एंड इसके बारे में डेफिनेशन एक बार रीड भी कर देते हैं। ए कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट ट्रांसफॉर्म्स डेटा इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। तो डेटा और इंफॉर्मेशन के बीच में आपको शायद डिफरेंस पता होगा। डेटा क्या होता है, रॉ फैक्ट्स को डेटा बोलते हैं, और इंफॉर्मेशन क्या है, जो उसी डेटा को प्रोसेस करके कुछ मीनिंगफुल डिजाइन किया गया, उसको हम इंफॉर्मेशन। ठीक है, नोट करिए, पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, ऑफ कोर्स पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, यू डोंट नीड टू नोट दिस। हमारे लाइव क्लासेस का पहला वसूल यही है कि दोस्त अगर हम 1 घंटे पढ़ा रहे हो तो हम 1 घंटे पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं कि हम एक क्वेश्चन बताएं और 40 मिनट आप उसको उतारने में रहेगा। 1 घंटे में हम लोग ट्राई करेंगे 3-4 क्वेश्चन कर ले, बाकी आप लोग आराम से 3-4 क्वेश्चन को लिख लेंगे। ठीक है, गुड। क्लास के बाद ग्रुप पे ही भेजा जाएगा, बट वही है कि जो लोग क्लास के एंड में रहेंगे सिर्फ उन लोगों को भेजा जाएगा। ठीक है, ब्लॉक डायग्राम क्या होता है, सबसे ईजी है। इनपुट डिवाइस एक तरफ होता है, दूसरी तरफ आउटपुट डिवाइस होता है। ठीक है, बीच में आपका होता है एक सीपीयू, उसके अंदर 3 कंपोनेंट होते हैं, एएलयू, सीयू और एमयू। अब इसको ना एक बार और हम यहाँ पे भी ड्रॉ कर देते हैं, जब आप खाली पेज पे देख लेंगे तो ज्यादा बेटर लगेगा। ठीक है, गिव मी 1 सेकेंड। मान लीजिए आपके पास ब्लॉक डायग्राम है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं। ब्लॉक डायग्राम में सबसे पहले क्या बनाना है आपको, सबसे पहले क्या बनेगा, इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या होता है, ओके 1 मिनट। इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस वो डिवाइसेज है जिससे कि आप डेटा इनपुट करते हैं। ठीक है, वो डिवाइस है जिससे आप डेटा, okay, हाँ, इनपुट डिवाइस जिससे आप डेटा इनपुट करते हैं। और ऐसा ही कुछ और डिवाइसेज और होते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनपुट डिवाइस का उल्टा क्या होता है, आउटपुट डिवाइस। अब इसके बीच में आता है आपका मेन कंपोनेंट, जो कि क्या करता है, एक्चुअल ट्रांसमिशन करता है। ठीक है, लाइक जिसको हम लोग बोलते हैं सीपीयू, तो इसको हम लोग अलग कलर से कर देते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर भी 3 यूनिट्स हैं। पहला यूनिट क्या है, पहला यूनिट क्या है, पहला यूनिट आपका एएलयू। एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है, फुल फॉर्म लिख दे कि आप लोग याद रखेंगे। एएलयू मतलब अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। अरिथमेटिक मतलब प्लस माइनस, जोड़ घटाओ, लॉजिकल मतलब एंड और नॉट, इस टाइप के ऑपरेशंस करने वाला यूनिट। इसका जनरली काम होता है, कोई भी अरिथमेटिक, यानी अगर आप 2 और 2 देंगे तो 4 बताएगा ये कैलकुलेट करके। ठीक है, आप इसको ट्रू और ट्रू देंगे तो उसको क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। बेसिकली आप लोग समझ गए होंगे, बूलियन वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद दूसरा आता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका फुल फॉर्म लिख देते हैं कंट्रोल यूनिट, इसको सीयू बुलाते हैं। ठीक है, कंट्रोल यूनिट। उसके बाद क्या है आपका, मेमोरी यूनिट। एएलयू वाला ना काफी लंबा हो रहा था, इस वजह से हमने उसको ऐसे ही लिख दिया, आप लोग उम्मीद है समझ गए। ठीक है, तो या फिर लिख ही देखे अच्छा रहेगा। अरिथमेटिक, ये इसलिए बता रहे हैं डिस्कशन के साथ ताकि आप लोग को ये याद रहे, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। ठीक है, एक्चुअल जो काम होता है वो यहीं पे होता है कंप्यूटर का मैक्सिमम। अब कंट्रोल यूनिट का काम क्या है, जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड है, लाइक इनपुट डिवाइस कनेक्टेड है, उससे डेटा आउटपुट पे ले, इनपुट से प्रोसेसर पे डेटा लाना, वहां से आउटपुट पे डेटा भेजना, ये सारी चीजें। आई हैव अ क्वेश्चन, यस श्योर आस्क। कंट्रोल यूनिट का काम जनरली जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड है उन सभी को कंट्रोल करना। ठीक है, नेक्स्ट काम क्या है कंट्रोल यूनिट का, जो भी डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स है उनके बीच में डेटा ट्रांसफर, उनके बीच में कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें मैनेज करता है। ठीक है, लास्ट मेमोरी यूनिट। आपको पता है कंप्यूटर में एक और चीज होता है जिसको हम लोग कंप्यूटर से थोड़ा सा बाहर रखते हैं। एक्चुअली हमने यहाँ पे इसको मेंशन नहीं किया, आप चाहें तो इसको बना भी ले सकते हैं। थोड़ा सा नीचे बना लीजिए, एंड इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग कहते हैं, 1 मिनट, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं मेमोरी। आप लोग शायद इसका नाम सुना होगा। ठीक है,
मेमोरी क्या होता है? मेमोरी के अंदर आपका डेटा रहता है जिसको हम लोग प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं। सब मैथ का क्वेश्चन ऑफ कोर्स। अरे हर टॉपिक हर सब्जेक्ट के ना 10-12 क्वेश्चंस ही हैं जो हम गारंटी ले सकते हैं कि एग्जाम के बाद कि उसी में से आएगा, बाहर नहीं आएगा। ठीक है, अब डिस्टर्ब ना करें प्लीज, इसको करने दे जल्दी, एंड में ये सब डिस्कशन करेंगे। तो मेमोरी से क्या होता है? जनरली आपका डेटा सीपीयू पे आता है, ठीक है, और सीपीयू से डेटा कुछ भी मेमोरी पे स्टोर भी किया जा सकता है। तो ये आपका मन है, ब्लॉक डायग्राम को कंप्यूटर में बनाने का मन है तो नीचे ही मेमोरी वाला पार्ट बनाए, वरना ना भी बनाए तो चलेगा। क्लियर? क्लियर है? अब ये सारा काम देखता कौन है? ये कंप्यूटर का जो मेमोरी यूनिट है यही देखता है। और इधर इनपुट डिवाइस से डेटा जाता है, ठीक है, और डेटा निकल किधर से जाता है? इधर से। ठीक है, गुड लक। क्लियर है? आगे चले हम लोग, क्या हम लोग आगे चल सकते हैं? ऑफ कोर्स। तो ये पहला चीज क्लियर हो गया। कंप्यूटर में क्या होता है कि एक्चुअल रॉ डेटा को, यानी कुछ भी डेटा को प्रोसेस करके कुछ इंफॉर्मेशन बनाया जाता है। दैट्स इट। ठीक है, अब ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर के बारे में क्या क्या चीज ब्लॉक डायग्राम में आता है वो सब आपको बताया गया, हम पीछे कर देते हैं। पहला है इनपुट। आपने देखा इनपुट यूनिट, इनपुट डिवाइस, ये क्या होता है? इसको इनपुट डिवाइस, कभी कभी इनपुट यूनिट भी बोल देते हैं, इसको आउटपुट यूनिट भी बोल देते हैं, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना कभी। अच्छा, ये जो सीपीयू पूछ रहा है कोई बच्चा सीपीयू पूछ रहा है, जो एक्चुअली पूरा बॉक्स बना ना, इसको आप बोल सकते हैं सीपीयू। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये जो पूरा बॉक्स बना, ये जो ब्लू कलर का हमने बॉक्स बना दिया, ये तीन अलग अलग जो पार्ट लिख दिया ना, अरिथमेटिक यूनिट, लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, ये सब बेसिकली सीपीयू के ही पार्ट्स हैं। ठीक है, क्लियर? सारे क्लास के नोट्स दे दीजिएगा, अच्छा रहेगा एग्जाम के लिए। वेरी गुड। तो कंट्रोल इनपुट यूनिट का काम क्या है? द इनपुट यूनिट कंसिस्ट ऑफ इनपुट डिवाइसेस सच एज माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, जॉयस्टिक, etc। मतलब क्या है? जितने भी इनपुट डिवाइसेस हैं, लाइक माउस, स्कैनर, कीबोर्ड, ये सारी चीजें आपके इनपुट डिवाइस में आते हैं। अगर हम इनपुट डिवाइस में ना एक काम करते हैं, ये जो नोट्स अभी हम शेयर करेंगे तो आप लोग को कुछ चीजें दिखनी चाहिए। जैसे कि हम इनपुट डिवाइस, आई थिंक ये थोड़ा सा टाइम लेगा। हाँ, तो अब आपको इनपुट आउटपुट डिवाइसेस दिखा देते हैं हम कुछ, ताकि दिमाग में रहे और आपका ड्राइंग अच्छा हो तो एग्जाम में बना भी दीजिएगा। हाँ, तो ये इनपुट डिवाइसेस हैं, इस साइड में हम लोगों ने इसको ऐड करना है। ठीक है, आप लोग इसको जूम करके देख सकते हैं स्क्रीन को, डोंट वरी। आउटपुट डिवाइसेस भी लगा देगा, इधर लगा देते हैं, सही। आउटपुट डिवाइसेस, ये सब का नाम बताने की जरूरत नहीं, इतने बच्चे तो आप लगे। ये रहा आउटपुट डिवाइसेस में क्या आता है? मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, ये सारी चीजें, हेडफोन्स वगैरह। तो ये हो गया। अब ये बस इतना सारा बात आप लोग याद कर लीजिएगा, ब्लॉक डायग्राम में इतना काफी है। वैसे इनपुट डिवाइस का आगे वाले क्वेश्चन में हम चर्चा करेंगे, आउटपुट डिवाइस का भी आगे वाले क्वेश्चन में चर्चा करेंगे, बट ये बेसिक बेसिक आइडिया लग गया कंप्यूटर में है क्या। ठीक है, आगे चलते हैं। इनपुट डिवाइसेस हो गया, आउटपुट डिवाइसेस। सेंट्रल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में ना हमने ये बता रखा है कि तीनों क्या क्या था। इसमें आपका तीन सेक्शन आता है। कंट्रोल यूनिट, एक सेकेंड, लेट मी यूज द लेजर। हाँ, तीन सेक्शन आता है। कंट्रोल यूनिट, और क्या क्या आता है? अरिथमेटिक, लॉजिकल यूनिट एंड मेमोरी यूनिट। तो ये तीन अलग अलग टाइप के आपके इसमें वो आ जाते हैं, अलग अलग टाइप के आपके कंपोनेंट्स हैं। जैसे सीपीयू में देखोगे तो सीपीयू में आपको तीन दिखेगा, अरिथमेटिक, लॉजिकल, यानी कोई कैलकुलेशन करना है, जोड़ घटाव, या फिर कोई लॉजिकल ऑपरेशन करना है तो यहाँ पे कोई कंट्रोल वगैरह करना है तो कंट्रोल यूनिट, मेमोरी से कुछ भी डेटा लाना है या मेमोरी को कुछ डेटा भेजना है तो मेमोरी। दैट्स व्हाई। तो ये तीनों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के ही पार्ट, सीपीयू के पार्ट। लास्ट है आउटपुट यूनिट, इसमें क्या क्या आपका आता है? वो चीजें जो कंप्यूटर का प्रोसेस इंफॉर्मेशन जो होता है उसको यूजर तक पहुंचाते हैं। अब इसमें आपको मॉनिटर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, ये सब चीजें, नोट्स आप लोग लिख सकते हैं, उम्मीद है ये सब पता समझ में आ गया। सर ये फंडामेंटल पोर्शन है, ऑफ कोर्स इट्स फंडामेंटल पोर्शन। एडिशनल चॉइस, एडिशनल चॉइस क्या है? इतना लिखने के बाद अगर आपके पास टाइम बचे और आपकी हैंड राइटिंग स्पीड अच्छी है तो आप ये चीज लिख सकते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के तीन इंपॉर्टेंट पार्ट्स। पहला कंट्रोल यूनिट के बारे में, काम क्या है इसका, एएलयू का काम क्या है, मेमोरी यूनिट का काम क्या है, ये तीनों के बारे में आप अच्छे से लिख दे सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल यूनिट का काम क्या है? जनरली इनपुट आउटपुट को कंट्रोल करता है, मेमोरी को मेमोरी के बीच में डेटा ट्रांसफर कंट्रोल करता है, एंड अदर
डिवाइसेस कनेक्टेड टू द सीपीयू, जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं कंप्यूटर से सीपीयू से उसको ये कंट्रोल करता है। नेक्स्ट, the control unit acts like the supervisor which determines the sequence in which computer programs and instructions are executed। मतलब कंप्यूटर का प्रोग्राम्स या सॉफ्टवेयर जो आप चलाएंगे वो कैसे एग्जीक्यूट होगा, कितने कितने टाइम के बाद वो कौन सा एग्जीक्यूट होगा, वो सारी चीज़ें आपका यही डिसाइड करता है कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट है एएलयू एंड लॉजिक यूनिट, जिसको ऐसे वो एएलयू ही जनरली बोलते हैं, ठीक है। अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, दो वर्ड इसमें आता है। पहला आता है क्या आपका, पहला आपका क्या आता है, अरिथमेटिक। अरिथमेटिक का मतलब क्या है, अरिथमेटिक का मतलब है आप कह सकते हो कि जोड़ घटाव गुणा भाग वाले ऑपरेशन। लॉजिक का मतलब एंड और नॉट टाइप ऑपरेशन। तो ये सारी चीजें करता है, आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, लॉजिक एंड और नॉट, ये सब चीजें करता है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आधा क्वेश्चन हो गया, डेफिनेशन भी देख लिए, ब्लॉक डायग्राम भी देख लिए। अब देखना है कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या है, गुण। जैसे कहते हैं ना बड़ा 36 का 36 गुण मिल जाना चाहिए, तो वैसे ही कंप्यूटर का भी हम लोग 10 गुण याद करेंगे। 36 तो बड़ा मुश्किल से चैट जीपीटी से लिखवा सकते हैं 36 किसी को लिखना हो तो, बट एग्जाम में मार्क्स लाने के लिए 10 काफी है। आई थिंक इसमें हमने 8 ही रखा है, कोई बात नहीं, 8 से ही काम चला लेंगे। तो टोटल 8 कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम जल्दी जल्दी बताते हैं। कंप्यूटर में वो कौन से 8 गुण हैं जिनके दम पे आप कंप्यूटर को अच्छा बोल सकते हैं, ठीक है। द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर कैन क्लासिफाइड इनटू स्पीड, एक्यूरेसी, डिलीजेंस, वर्सटैलिटी, रिलायबिलिटी, कंसिस्टेंसी, मेमोरी एंड स्टोरेज कैपेसिटी। अब कुछ बच्चे बोलेंगे हम पढ़ के क्यों बता रहे हैं, पढ़ के इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया डिलीजेंस क्या होता है या फिर कुछ भी ऐसा वर्ड, तो उसका आपको मीनिंग ना पता रहे, उस वजह से पता चला आप नहीं लिख पाए, या फिर ऐसा हो कि आपके वाइवा में कुछ दिक्कत हो जाए, कुछ बच्चों को प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत होती है, इसलिए बता दो, ठीक है। तो सबसे पहला है स्पीड। स्पीड का मतलब क्या है, कंप्यूटर स्पीड इज वन ऑफ द मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ए कंप्यूटर वर्क्स सो फास्ट दैट इट कैन प्रोसेस एनी टास्क एंड प्रोवाइड द आउटपुट इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड। इसका ना ये पूरे स्पीड वाले पॉइंट का सिर्फ इंपॉर्टेंट पार्ट कितना है पता है, जस्ट ये जो लास्ट के 4-5 वर्ड है ना, यही प्रोवाइड द आउटपुट इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का मतलब किसी को पता है, अरे कहे कहे ना कि 1 सेकंड, 1 सेकंड में नहीं, कंप्यूटर बहुत सारे डेटा का आउटपुट कितने में देता है, 1 बाई आप बोल सकते हैं 500, 1 बाई 5000, मतलब बहुत बहुत कम सेकंड के भी हजारवें 10,000वें हिस्से में जितना टाइम होता है उतने ही टाइम में कंप्यूटर काम कर देता है। तो यही चीज है कंप्यूटर का स्पीड, आप बोल सकते हैं फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में आपका काम हो जाता है, ठीक है। वही का सारा सब्जेक्ट का होता है, हाँ इसका भी होता है, ठीक है। एक्यूरेसी की बात करते हैं। एक्यूरेसी क्या है, दे आर ऑल्सो केपेबल ऑफ कंसिस्टेंटली वर्किंग विद एक्यूरेसी। मतलब क्या है, ये कंसिस्टेंटली एक्यूरेसी के साथ काम कर सकता है। मतलब ऐसा नहीं कि 2 और 2 अभी 4 बोला, अगर हम इसको 10-20 हजार बार ऐड करने बोल दिया तो उसके बाद कोई गलत कर देगा, तो ऐसा नहीं है। एक्यूरेसी मतलब एक्यूरेसी। पहले के जमाने में होता था, आप लोग पढ़ेंगे फर्स्ट जनरेशन के जब कंप्यूटर थे तो वो लोग गलती करते थे, अब वाले तो नहीं करते, अब वाले लोग समझदार हो गए, ठीक है। द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इन कंप्यूटर इज वेरी हाई। डिग्री का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए 1 लाख ऑपरेशन करेंगे तो उसमें कितना सक्सेस होगा, तो ये बहुत हाई है, अप्रोक्सीमेटली 100% ही मान सकते हैं। अगर आप 1 लाख कंप्यूटर पे ऑपरेशन करेंगे तो वो जनरली 1 लाख के 1 लाख सही बताता है, ठीक है। कंप्यूटर्स कैन परफॉर्म कैलकुलेशन एट ऑलमोस्ट 100% एक्यूरेसी। तो स्पीड कितना, फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड, यानी सेकंड के हजारवें लाखवें हिस्से में भी काम कर देगा। एक्यूरेसी कितना, कि 100%, जो काम कहेंगे एग्जैक्टली 100%, ठीक है। स्पीड, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, एक्यूरेसी आपका 100%। डिलीजेंस, डिलीजेंस सबसे इंपॉर्टेंट है कि कंप्यूटर ना कभी कभी ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर मतलब जैसे आप किसी पर्सन को सिक्योरिटी गार्ड के लिए हायर करेंगे तो ऐसा थोड़ी कि वो 24 घंटे सिक्योरिटी का काम करेगा, वो तो 12 घंटे मैक्सिमम काम करेगा, 12 घंटे वो सोएगा भी, रेस्ट करेगा। लेकिन कंप्यूटर के साथ ये दिक्कत नहीं है। आपके घर में आपको याद होगा कंप्यूटर अगर आप लगा रखे होंगे, सीसीटीवी कैमरा वगैरह या फिर कुछ भी ऐसा डिवाइस जो 24/7 ऑन रहता है, तो आप देखते होंगे तो वो कभी बंद नहीं करते आप उसको, और वो चलता रहता है। तो ये टाइप, ये कंप्यूटर की स्पेशलिटी है कि अनलाइक ह्यूमन, मतलब ऐसा मानव जैसा नहीं है, द कंप्यूटर डजंट गेट टायर्ड और लैक्स इट्स कंसंट्रेशन। मतलब कंसंट्रेशन का मतलब होता है फोकस। जैसे ही आपको पता है हम आधे घंटे पढ़ाएंगे तो अच्छे से पढ़ेंगे, 1 घंटे पढ़ाएंगे अच्छे से पढ़ेंगे, 1.5 घंटे बाद आप खुद बोलेंगे अब हमको समझ नहीं आ रहा, जबकि पढ़ाएंगे हम इजी चीज लेकिन आपको लगेगा समझ नहीं आ रहा, क्योंकि कंसंट्रेशन कम जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, ड्यू टू दिस कैरेक्टरिस्टिक्स इट ओवर पावर्स ह्यूमन बीइंग इन द मोस्ट ऑफ द रेगुलर टास्क। मतलब जितने भी रेगुलर टास्क हैं उसमें ये बाकी ह्यूमन को बहुत पीछे छोड़ देता है, ठीक है। क्लियर।
तीनों चीजें क्लियर है। डिलीजेंस का मतलब है थकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, ऑलवेज ऑन 24/7, ठीक है। स्पीड का मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में काम कर देगा। एक्यूरेसी का मतलब 100% एक्यूरेसी। वर्सटैलिटी, जैसे एक ह्यूमन होता है ना, अगर वो इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रिक का काम जानता है तो ज्यादा से ज्यादा प्लम्बिंग कर लेगा, प्लम्बिंग जानता है तो एक दो और मान लीजिए काम कर लेगा। बट कंप्यूटर इज ए वर्सटाइल डिवाइस, मतलब कंप्यूटर ऑफिस का भी काम कर सकता है, घर का भी पेंटिंग वगैरह मतलब होता है ना MS पेंट से पेंटिंग वगैरह बनाना, आपका डेटा प्रोसेसिंग एक्सेल पे, वर्ड पे आपका लेटर्स टाइप करना, मतलब कितना सारा चीज कर सकता है। आप इमेजिन कर, जितना आप इमेजिन कर पा रहे हैं आज तक अपने ज्ञान से, उससे भी कहीं ज्यादा चीजें कंप्यूटर कर सकता है। मतलब ये हमारे लिए भी ट्रू होता है। हम आज तक जितना कंप्यूटर के बारे में जानते हैं, इट्स पॉसिबल कि कंप्यूटर उससे भी बहुत सारा चीजें कर पाए। तो वर्सटाइल का मतलब क्या है? अच्छा, कभी ऐसा नहीं सुना अवार्ड शो वगैरह में बोलते हैं ना, ही इज अ वेरी वर्सटाइल एक्टर। वर्सटाइल का मतलब क्या है कि मम्मी का रोल दे दीजिए मम्मी का भी कर लेगा, वही एक्टर को पप्पा का रोल दे दीजिए तो पप्पा का भी रोल कर लेगा, ठीक है। सो दैट्स लाइक कंप्यूटर। क्लियर? चारों पॉइंट्स क्लियर है। अब ये डिटेल में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि एग्जाम में ना हो सकता है ऐसे ना पूछे कि एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक्स, वो डायरेक्टली पूछ लेगा एक व्हाई कंप्यूटर इज डिलीजेंस एक्सप्लेन। अब बताइए क्या कीजिएगा? तो अब तो आपको इसी एक पॉइंट को ना 3 पेज में लिखना पड़ेगा, मतलब 5 पेज में, एटलीस्ट मिनिमम 5 पेज में आंसर लिखना पड़ता है। अब कैसा होगा सोच लीजिएगा। अब कैसा होता है हम बताएंगे एंड में कि 5 पेज कैसे जाता है। कुछ लोग बोलते होंगे कि 2 पेज से ज्यादा हम लिख ही नहीं पाते, 5 पेज जाता है, हमें पता है, पहले हमें भी लगता था नहीं होता है 5 पेज, बट हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है वर्सटैलिटी के बाद रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मतलब क्या, इस पे भरोसा कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं कि 2 और 2 5 का भी बोल देगा, तो ऐसा नहीं है। कंप्यूटर से जब भी 2 और 2 पूछेंगे तो हमेशा 4 बोलेंगे। सर अगर बीच में भूल गए तो हम बता रहे हैं ना, जस्ट अभी तो एक दिन में आपको क्या लगता है हम एग्जाम टॉप थोड़ी करा देंगे, कम से कम 10 दिन पढ़िए, उसके बाद आपको लगेगा हाँ मेरा काम तो हो गया, ठीक है। रिलायबिलिटी की बात करें, कंप्यूटर के रिजल्ट्स पे भरोसा किया जा सकता है। जैसे ATM से निकला हुआ कैश आप लोग गिनते हैं क्या? ATM भी एक तरह का कंप्यूटर ही है ना, गिनते हैं? कौन कौन गिनता है? यस लिखिए, जो लोग नहीं गिनते नो लिखिए। ATM से कैश निकलने के बाद गिनते हैं? जो लोग भी गिनते हैं यस लिखिए। अच्छा, जो लोग कभी ATM ही नहीं गए वो लोग कुछ मत बोलिए, ठीक है। या फिर चैट्स में ATM लिख सकते हैं ताकि हम देखें कि कुछ ऐसे लोग हैं जो ATM कभी नहीं गए। प्लीज राइट ATM इन द चैट अगर आप कभी ATM में गए ही नहीं। वाह, सब लोग गए हैं, ठीक है। जब सब लोग गए हैं, कुछ लोगों ने गिना है, कुछ लोगों ने नहीं गिना ATM। अच्छा, नहीं जाने वाले भी हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो रिलायबिलिटी मतलब कंप्यूटर पे आप भरोसा कर सकते हैं, जो पैसा निकलेगा इट्स बहुत कम प्रोबेबिलिटी है, बहुत 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 कम प्रोबेबिलिटी है कि वो पैसा गलत हो, ठीक है। समझें? जैसे पहले होता था कि अगर लो इलेक्ट्रिसिटी है तो थोड़ा बहुत जो पुराने जमाने के कंप्यूटर होते थे वो मतलब कुछ कुछ गड़बड़ कर देते थे। बट अब ऐसा है कि लो इलेक्ट्रिसिटी रहेगा तो वो मर जाएगा, मतलब बंद हो जाएगा, लेकिन काम नहीं करेगा, गलत काम नहीं करेगा, ठीक है। तो कंप्यूटर है बहुत एडवांस है, अगर उसको लो पावर मिलेगा तो वो करना बंद कर देगा काम, लेकिन गलत नहीं करेगा। नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है कि आप इसको ट्रिलियंस ऑफ प्रोसेसेस देते हैं। ट्रिलियन मतलब समझ रहे हैं, मिलियन बिलियन, अभी तक आप सुने ट्रिलियन, ट्रिलियन उससे भी बड़ा होता है, 1000 बिलियन को ट्रिलियन बोलते हैं, ठीक है। तो द कंप्यूटर इज सो कंसिस्टेंट दैट इट कैन परफॉर्म ट्रिलियंस ऑफ प्रोसेसेस विदाउट एरर्स ऑफ फॉर सेवरल आवर्स। मतलब लगातार बहुत सारे घंटों तक ये लगातार इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस कर सकता है विदाउट एनी गलती, ठीक है। 100% सही होगा सर, नहीं गिनेंगे तो चलेगा, बिल्कुल नहीं गिनेंगे तो चलेगा। लास्ट दो है कंप्यूटर का सबसे दो मेन पावर, जो मतलब पहले के फर्स्ट सेकंड जनरेशन में नहीं था, धीरे धीरे आ गया। पहला है मेमोरी। मेमोरी का मतलब क्या है, कंप्यूटर चीजें अब याद भी रख सकता है। याद रख सकता है मतलब क्या है, अगर आप 2 और 2 कैलकुलेट कराना चाहते हैं तो उसका 4 याद रख सकता है, फिर आप 4 में कुछ और जोड़ने बोलेंगे तो जोड़ सकता है। हैक हो सकता है, अब वो सब बात की बात है दोस्त, पहले थोड़ा सा फोकस कर लीजिए। पैसा का बात लिए नहीं कि सब लोग ATM पे जाके उलझ गए। पिछले 5 मिनट से हम 2 टॉपिक आगे चलेगा, आप लोग अभी भी ATM पे पड़े। वापिस आइए, जल्दी बाहर निकलिए। नेक्स्ट, मेमोरी की बात करें, कंप्यूटर में क्या है, बिल्ट इन मेमोरी होता है। बिल्ट इन का मतलब कंप्यूटर के अंदर मेमोरी लगा होता है, ठीक है, जिसमें कि आप डेटा इंस्टेंट स्टोर कर सकते हैं। हाँ, एक बात है कि ये एक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, रैम होता है। जितनी देर लाइट रहेगा उतने देर ही डेटा रहेगा ये मेमोरी में, ठीक है। मतलब जितना देर कंप्यूटर ऑन उतनी देर डेटा रहेगा, कंप्यूटर बंद करेंगे डेटा चला जाएगा। हाँ, तो क्या इसका कोई सॉल्यूशन है? तो लास्ट पॉइंट है इसका सोल्यूशन, 8 नंबर, स्टोरेज कैपेसिटी। कंप्यूटर में क्या है, वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर कर सकता है, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। हार्ड डिस्क, SSD, ये आगे अभी हम चर्चा करेंगे डिवाइसेस के बारे में, वो सारे डिवाइसेस से
आप लॉन्ग टर्म में कंप्यूटर के डेटा को स्टोर कर सकते हैं। जैसे आपको याद होगा, आप सुनते हैं ना कि जब हम लोग कभी किसी फाइल में एक्सेल पे काम कर रहे होते हैं, अगर उसको लाइट चला जाए तो वो फाइल रैम पे रहता है या डिलीट हो जाता है। अब तो खैर नहीं होता, पहले होता था कि हम लोग को सेव करना पड़ता था, सेकेंडरी में सेव कर लेते थे ताकि वो परमानेंट रहे। समझ में नहीं आया? और बाद में बताएंगे, ठीक है। तो ये थे कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। उम्मीद है आपने एक क्वेश्चन कर लिया होगा। अब एक सरप्राइजिंग बात ये है, काफी आगे चले गए, पीछे आते हैं। सरप्राइजिंग बात ये है कि ये जो क्वेश्चन था ना, ये एक क्वेश्चन कर लेने से आपका मतलब एग्जाम का एक क्वेश्चन गारंटीड हो जाएगा, ठीक है। अब हो सकता है इसमें हम डिटेल में इतना इसलिए बताएं क्योंकि हो सकता है सिर्फ ब्लॉक डायग्राम पूछे, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे ही ना, या फिर पूछ ले व्हाट इज कंप्यूटर, एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक्स, ब्लॉक डायग्राम ना पूछे। तो ये हो सकता है थोड़ा बहुत मिक्स करके आगे पीछे होगा, बट मैक्सिमम चीजें बता दी। सर क्लास में किए गए क्वेश्चंस तो आप ग्रुप में सेंड करेंगे, ऑफ कोर्स करेंगे, नो डाउट, बट उन्हीं लोगों को करेंगे जो लोग क्लास के एंड में रहेगा। हम बताएंगे कैसे मिलेगा, क्लास के एंड में बताएंगे। इसके लिए घबराइए मत मित्र, जस्ट थोड़ा सा समय दीजिए हमें। आप लूप के बारे में बताइए प्लीज, क्लास के बाद। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये सब कहानी हो चुकी है खत्म। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो टोटल 4-5 टाइप के कंप्यूटर हमने डिस्कस बता रखे हैं यहाँ पे। सबसे पहला है सुपर कंप्यूटर, सबसे बड़ा, उससे छोटा मेन फ्रेम, उससे छोटा मिनी कंप्यूटर, उससे छोटा वर्क स्टेशन, और उससे छोटा पीसी। लिखने को हम इधर लिख दिए। अब एक काम करते हैं, गूगल से ना जल्दी से आप लोग को टाइप्स ऑफ कंप्यूटर एक्सप्लेन कर देते हैं, ताकि पिक्चर से देखेंगे तो समझ में आएगा, बिना पिक्चर के बोरिंग लग सकता है। हाँ, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कॉपी इमेज एंड यहाँ पे हम लोग उसको पेस्ट कर लेते हैं। हाँ जी। तो आप देख रहे हैं इसमें क्या है, सबसे पहला अपना क्या है, सुपर कंप्यूटर। आप देख रहे हैं कितना बड़ा कंप्यूटर है, अप्रोक्सीमेटली ऐसा लग रहा है कोई बिल्डिंग ही पूरा छेक के बैठा हुआ है, ठीक है। प्रोग्रामिंग कल पढ़ा रहे थे तो सब बोले प्रोग्रामिंग मत पढ़ाइए आप, सिलेबस कंप्लीट कराइए, तो सिलेबस कंप्लीट करा रहे हैं। आप ही लोग का मानना है, हमने वोट किया तो सब लोग यही बोले कि पहले प्रोग्रामिंग छोड़ दीजिए, पहले सिलेबस कंप्लीट करा दीजिए, मतलब क्वेश्चंस करा दीजिए। सर प्लीज मुझे लूप के बारे में बताइए। जो लोग को भी प्रोग्रामिंग पढ़ना है स्पेशली हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, बताएंगे कैसे करना है, ठीक है। सुपर कंप्यूटर आपने देखा, सुपर कंप्यूटर से थोड़ा सा छोटा आपका मेन फ्रेम होता है, शायद इसमें है नहीं, मेन फ्रेम नहीं है। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग पिक्चर है, ये यूज कर। पिक्चर तो बहुत सारे गूगल पे आप किसी से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो सुपर कंप्यूटर सबसे बड़ा है, उससे छोटा आप बोल सकते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। फिर आपका एम्बेडेड कंप्यूटर, डेस्कटॉप्स, वेब सर्वर्स, अभी सब अलग अलग टाइप है, ये सब हम नहीं डिस्कस करते हैं, हम नोट्स वाले डिस्कस करते हैं, ठीक है। एक्चुअली बताने को आप सारे टाइप्स को बता सकते हैं, जैसे मेन फ्रेम साइज के हिसाब से ये सब बांटा गया है। कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर सबसे बड़ा होता है, हम यूजर्स जल्दी जल्दी बता सकते हैं। सुपर कंप्यूटर में क्या होता है, आप बोल सकते हैं सुपर कंप्यूटर का काम जनरली हम लोग वेदर फोरकास्टिंग के लिए यूज करते हैं, यानी मौसम का अनुमान लगाने के लिए, कि हम लोग अपने पूरे एरिया का क्या कहते हैं, मतलब टेम्परेचर, सब पूरे सारे एरियाज का विंड स्पीड, ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स को स्टोर करते हैं, इनपुट देते हैं सुपर कंप्यूटर को, और सुपर कंप्यूटर क्या करता है, उसके बेसिस पे हम लोगों को मौसम का अनुमान बताता है, ठीक है। तो ये जनरली सुपर कंप्यूटर का एक मेन टास्क है। इसके अलावा और टास्क है, लाइक आप जो देखते हैं गूगल सर्च करते हैं, उसमें भी बैकग्राउंड में सुपर कंप्यूटर यूज होता है, ताकि पूरे इंटरनेट पे कुछ भी सर्च करके आपको दिखाया जा सके, ठीक है। और क्या कहाँ 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 यूज होता है सुपर कंप्यूटर का, न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्च। आप जो सुनता है ना कि परमाणु बम बना दे, तो वो बम बनाते हैं वो लोग कब सुपर कंप्यूटर्स का यूज करते हैं, क्योंकि उसमें एडवांस कैलकुलेशंस, प्रॉपर एक्यूरेसी चाहिए, उसको डेवलप करने के लिए प्रॉपर कैलकुलेशंस चाहिए, इसके लिए इसका यूज करता है, ठीक है। अरे ग्रुप में जो डेली जिस नंबर से मैसेज आता है ना, वो मेरा ही नंबर, ठीक है। नेक्स्ट, मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर इज लाइक थोड़ा सा छोटा, सुपर कंप्यूटर से थोड़ा सा छोटा। काम क्या है, आर डिजाइन टू सच अ वे दैट इट कैन सपोर्ट हंड्रेड और थाउजेंड्स ऑफ यूजर एट द सेम टाइम। मतलब ये कंप्यूटर ऐसे बनाया गया है कि हजार 100 से लेके 1000 यूजर्स को एक ही टाइम पे सपोर्ट कर पाए, मतलब एक ही टाइम पे वो इसमें डेटा वगैरह स्टोर कर पाए या फिर वो चीजें कर पाए। इट ऑल्सो सपोर्ट, फिर हम चैट्स बंद कर देंगे, आप लोग लगातार क्वेश्चन पूछते रहे, कितने लोग चाहते हैं चैट्स बंद कर दें, एक बार यस लिखिए तो। आप लोगों को बार बार मैसेज आ रहा होगा बोर्ड में, जिनको लगता है बंद करना चाहिए यस लिख दीजिए, हम बंद ही कर देते। हाँ, तो एक काम करते हैं, ये टाइप्स कंप्यूटर खत्म कर लेते हैं, उतने टाइम वेट कीजिएगा, फिर हम लोग चैट्स ऑन करते हैं, ठीक है।
फोकस यहाँ होना जरूरी है। हाँ लास्ट में ओपन करें। तो सुपर कंप्यूटर्स क्या है, बड़े कंप्यूटर्स हैं, वेदर फोरकास्टिंग वगैरह के लिए यूज होता है, न्यूक्लियर रिसर्च में यूज होता है, साइंटिफिक सिमुलेशन। अच्छा एक और चीज़ है, जो इसरो का मिशन वगैरह होता है, आप देखते होंगे नासा का चांद पे भेजना, मंगल पे भेजना, तो वो सब में भी सुपर कंप्यूटर्स यूज होते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस करना पड़ता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर ये जनरली यूजर्स के लिए बनाया जाता है, इसमें हजार से लेके हजार मतलब 100 से लेकर 1000 यूजर्स तक इसको यूज कर सकते हैं। इट ऑल्सो सपोर्ट्स मल्टीपल प्रोग्राम साइमल्टेनियसली, एक साथ बहुत सारे प्रोग्राम चल सकते हैं। ऑल दीज फीचर्स मेक मेनफ्रेम कंप्यूटर आइडियल फॉर बिग आइडियल मतलब कि आइडियल फॉर बिग ऑर्गेनाइजेशन, बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन है लाइक बैंक, टेलीकॉम सेक्टर्स, इटीसी। जैसे आपका टेलीकॉम सेक्टर में आप जियो, एयरटेल, ये सब के जो भी सर्वर्स हैं वो सब आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर पे बने मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज करता है। बैंकिंग सॉफ्टवेयर है, बैंकिंग के सर्वर्स हैं, वो सब आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर पे चलता है, ठीक है। विच प्रोसेस हाई वॉल्यूम ऑफ डेटा इन जनरल, मतलब हाई वॉल्यूम ऑफ डेटा प्रोसेस करने के लिए मेन फ्रेम का यूज करते हैं, ठीक है। सुपर कंप्यूटर सबसे एडवांस, उससे थोड़ा छोटा भाई मेन फ्रेम, मेन फ्रेम के बाद और उसका छोटा भाई है, खुल जा भाई, उससे छोटा है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर कुछ ऐसा दिखता है, आपने इस पिक्चर में देखा भी होगा, कहीं पे यहाँ पे होगा। ये जनरली आप लोग जो घर में यूज करते हैं ना, कंप्यूटर, लैपटॉप, वो सब, ठीक है, तो वो आपका मिनी कंप्यूटर है। क्लियर। मिनी कंप्यूटर के बाद अच्छा एक और इसी में ना थोड़ा सा और आगे आप जाते हैं तो कभी कभी हम लोग माइक्रो कंप्यूटर भी पढ़ लेते हैं, तो वो पार्ट हम लोग नोट करें। फिर आपका वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन क्या है, वर्क स्टेशन ना एक टेक्निकल कंप्यूटर है जो कि किसी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया गया, ऐसा बोल सकते हैं किसी एक खास पर्पस के लिए बनाया गया है। जैसे हो सकता है किसी कंपनी के किसी रोबोट्स को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, अगर किसी एक खास चीज के लिए डिजाइन किया गया है उसको हम लोग वर्क स्टेशन बोलते हैं। ये काफी बड़े कंप्यूटर्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज अ सिंगल यूजर कंप्यूटर, इसमें ज्यादा यूजर्स नहीं होते हैं। इट इज जनरली यूज टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क विथ ग्रेट एक्यूरेसी, मतलब कुछ स्पेसिफिक टास्क को 100% ग्रेट एक्यूरेसी के साथ करना पड़े उस कंडीशन में इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट है पीसी, पर्सनल कंप्यूटर। ये आपका पर्सनल कंप्यूटर में सारे आ जाते हैं, लाइक आपका मोबाइल फोन है, स्मार्ट वॉच है, ठीक है, जितने भी आप गैजेट्स यूज कर रहे हैं ऑलमोस्ट सारे ही इस कैटेगरी में आ जाते हैं। स्मार्ट वॉच, लैपटॉप, आपका जो डेस्कटॉप है, ठीक है, आपका जो भी एंड्रॉइड टीवी आ रहा है वो सब आप पर्सनल कंप्यूटर में मान सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब क्या है यहाँ पे ना, ये तीनों टाइप जो हमने पीछे बताए, ये आप देख रहे हैं क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ साइज, कितना बड़ा है। तो सुपर कंप्यूटर सबसे बड़ा, मेन फ्रेम उससे छोटा, मिनी कंप्यूटर उससे छोटा, वर्क स्टेशन उससे छोटा, पीसी सबसे छोटा पर्सनल कंप्यूटर। अब आप देख रहे हैं किसके बेसिस पे हम बांटे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डेटा हैंडलिंग कैपेबिलिटीज, मतलब किस टाइप का डेटा वो इनपुट लेता है। अब देखिए कंप्यूटर अलग अलग टाइप का है, इस टाइप पे भी कि किस टाइप का वो डेटा लेता है, ठीक है। तो तीन टाइप के हैं, पहला तो एनालॉग डेटा लेने वाला एनालॉग कंप्यूटर, जो डिजिटल डेटा लेता है 0 1 बाइनरी में, उसको डिजिटल कंप्यूटर बोलते हैं। और उसके बाद होता है हाइब्रिड कंप्यूटर, जो कि एनालॉग और डिजिटल दोनों सिग्नल्स को प्रोसेस कर सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, हाइब्रिड कंप्यूटर। तो सबसे पहले एनालॉग कंप्यूटर की बात करते हैं। एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, जैसे आप लोग देखे होंगे, कभी ऐसा कंप्यूटर किसी ने देखा है कि पानी का टंकी होता है और उसमें एक मशीन लगा देता है, जिससे जैसे ही वो पानी का टंकी भर जाता है तो हम लोगों को अलार्म बजता है। या फिर पानी के टंकी में, अच्छा थम्स अप रिएक्ट वगैरह कर सकते हैं आप, ताकि हम लोग को समझ में आता है। पानी की टंकी में जब भी पानी की टंकी खाली होती है तो हमको अलार्म मिलता है, वाटर लेवल पता चलता है, तो ये सारे क्या है, एनालॉग डेटा है, मतलब कि वाटर लेवल इज एनालॉग डेटा। किसी गाड़ी की स्पीड, वो एक एनालॉग डेटा है, वो एक डिजिटल डेटा नहीं हो सकता। तो इस तरह के जो भी चीज जो कंटिन्यूअस डेटा है, मतलब जो कि कंटिन्यूअस चेंज हो रहा है, जिसको एग्जैक्ट नंबर्स में कभी कभी रिप्रेजेंट नहीं कर सकते फ्रैक्शंस में, तो उस टाइप के डेटा को हम लोग बोलते हैं एनालॉग डेटा। और उस डेटा पे जो प्रोसेस करता है जो कंप्यूटर, उसको एनालॉग कंप्यूटर बोलते हैं, ठीक है। अरे एक बार थम्स अप हो गया, मतलब बार बार नहीं करना, फिर अब बार बार करेंगे फिर रिएक्शन भी बंद कर देंगे। नेक्स्ट, किसी भी चीज को ओवर यूज मत कीजिए, ठीक है, ये चीज लाइफ टाइम याद रखिए, जो भी चीज जितना लिमिट में है उतना यूज कीजिए तो अच्छा। एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग डेटा जो भी होता है ना आपका, कंटिन्यूअस डेटा होता है, उसको आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। एंड उसको प्रोसेस करने वाले कंप्यूटर को एनालॉग कंप्यूटर। अब डिजिटल क्या है, जो 0 1 के फॉर्म में डेटा इनपुट लेता है और 0 1 के फॉर्म में मतलब प्रोसेस करता है, उसको आप डिजिटल कंप्यूटर बोलते हैं। हाइब्रिड, जो एनालॉग डेटा और इसको दोनों को प्रोसेस कर पाता है, उसको हाइब्रिड बोलते हैं। समझ में उम्मीद है आपको आया हो, क्लियर और नॉट, क्लियर और नॉट, गिव अ थम्स अप अगर क्लियर है तो। बेसिक बात है, जो भी कंटिन्यूअस डेटा होगा, जैसे स्पीड का डेटा हो गया, टेम्परेचर का हो गया, मरकरी इन थर्मामीटर, इस टाइप के जो भी डेटा है वो क्या है, कंटिन्यूअस डेटा है, ठीक है।
ये ना सेकंड सेमेस्टर हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, जिसमें डिस्क्रीट डेटा, एनालॉग डेटा, ये सब पे भी थोड़ा सा चर्चा करेंगे। सेकंड सेमेस्टर का फर्स्ट सब्जेक्ट 201 आई थिंक फर्स्ट ईयर, तो वहां पे हम लोग इस चीज को डिस्कस कर लेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। तो ये तीन टाइप के कंप्यूटर्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेटा हैंडलिंग कैपेबिलिटीज, कि किस टाइप के डेटा को वो हैंडल कर। क्लियर? कोई पूछेगा साइज के हिसाब से कितना, तो 5 है। अगर पूछेगा डेटा हैंडलिंग के कैपेबिलिटीज के हिसाब से, जनरली कभी कभी हम लोग दो ही बताते हैं, एनालॉग और डिजिटल, बट कभी कभी हाइब्रिड भी बोलते हैं। ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स, इस तीनों को नोट करना है। नेक्स्ट है व्हाट आर द डिफरेंट जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के जनरेशंस कौन कौन है। अब पहला जनरेशन है फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, टोटल 5 जनरेशन है, पांचों का भी यहाँ पे समरी डाला है। ठीक है, तो इसको डिस्कस करें उससे पहले हम लोग थोड़ा क्वेश्चंस ले लेते हैं, और हम भी थोड़ा सा गले को रेस्ट देते हैं। 2 क्वेश्चंस हो गए, और अगर आपके इस पूरे पीछे में कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं गाइस। ये वाले पे ओपन करके छोड़ देते हैं। हाँ जी, तो चैट्स ऑन करते हैं, जस्ट आपके पास 5 मिनट्स है। लास्ट क्वेश्चन हम लोग 3 क्वेश्चन हमने कहा था डिस्कस करेंगे, इसके बाद हम लोग जनरेशन डिस्कस करके और आज की क्लास को यहीं पे टाटा बाय बाय करते हैं। ठीक है, किसी के कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। चैट्स हमने ऑन कर दी, माइक भी ऑन। दोबारा हम लोग 5 मिनट्स में रिज्यूम करते हैं। ठीक। हाँ जी, ऐसा तो नहीं कि आप लोग लिस्ट में कौन सी भाई बाइनरी में पूछ दिया, बताओ, हमको तो कंपाइलर लाना पड़ेगा, बाइनरी में पूछ दिया। क्या पूछ रहे हैं? ऑफलाइन क्लास भी कराते हैं, डिपेंड्स अपॉन कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। अगर आप हाजीपुर से बिलोंग करते हैं तो यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट विद द ऑफलाइन क्लासेस, अदरवाइज अदर किसी भी सिटी में वी आर नॉट अवेलेबल राइट नाउ, मे बी फ्यूचर में हम लोग जल्दी ही ट्राई करें, बट अभी तो नहीं। माइक यूज़ नहीं कर रहे हैं, नॉइजिंग बहुत आ रहा है। हाँ जी, नॉइज आ रहा होगा, हो सकता है। क्या क्या अभी नॉइज आ रहा है? हेलो, अब क्लियर हो गया? ओके, अभिषेक प्लीज म्यूट कर। ठीक है सर। आज की वैल्यूज बता दीजिए। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन पूछो, कुछ अच्छे क्वेश्चन भी आप लोग पूछ लेते हैं। आज की वैल्यू बता दीजिए, स्पेलिंग सही लिखना चाहिए मित्र। आज की वैल्यू का ASCII होता है। ठीक है, तो एस की वैल्यू क्या होता है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको देखना बनता है। ठीक है, हाँ चला गया वो। हाँ, तो एस की वैल्यूज, जैसे आपको याद होगा, कोई भी जो कैरेक्टर है ना कंप्यूटर में, आप जो भी कंप्यूटर में कैरेक्टर यूज करते हैं, सर नोट्स मिल जाएगा, राइट? मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा भाई। मोतिहारी वगैरह नहीं है दोस्त, सॉरी। मोतिहारी, बेतिया, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर अभी नहीं, हाजीपुर में मिल जाएगा। ठीक है, वो भी आपको हाजीपुर से थोड़ा आउट एरिया में होगा। नेक्स्ट मुजफ्फरपुर में जल्दी ही मिल जाएगा। बाकी बाकी सिटीज़ में अपन प्लान ही कर रहे हैं। अरे ऑनलाइन साथ काफ़ी अच्छा है, ऑनलाइन में हम लोग बहुत अच्छा पढ़ा देते हैं। आप सही में अगर सीरियस है पढ़ने के लिए, घर पे इंटरनेट सही चलता है, तो मैं विश्वास दिलाता हूँ आप ऑनलाइन से अच्छा कहीं नहीं पढ़ सकते। आने जाने का खर्चा बचेगा, आने जाने का समय भी बचेगा। ठीक है, तो एस की वैल्यू के बारे में कोई बच्चा पूछ रहा था, एस की वैल्यू क्या होता है। जैसे कि आपका जो पहला कैरेक्टर होता है ना, वो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं नल कैरेक्टर, बैकस्लैश जीरो। तो इसका एस की वैल्यू क्या है आपका, 1 है। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, हर कैरेक्टर का एस की वैल्यू है। ठीक है, हर कैरेक्टर का एस की वैल्यू है। लाइक आपका एक एस की वैल्यू हम बताते हैं, अगर आपको जो कैरेक्टर स्मॉल ए है, इसका एस की वैल्यू देखना है तो क्या होगा, 97। अगर स्मॉल बी है तो इसका वैल्यू को देखना है तो 98। अच्छा, हम आप लोगों को ना एक क्विकली जिसने वाले ने भी पूछा है, सभी लोगों के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा कुछ बताते हैं। सी 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 एक प्रोग्राम लिख के बताते हैं क्विकली, जिससे आप किसी भी एस की वैल्यू को, किसी भी कैरेक्टर का एस की वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं। बता दिया जाए, कितने लोग देखना चाहते हैं किसी का भी एस की वैल्यू देखने का प्रोग्राम, जो 3-4 लाइन का होगा, आप किसी चीज का भी एस की वैल्यू प्रिंट कर पाएंगे। गुड। हाँ, कैपिटल ए का 65 होता है, स्मॉल ए का 97, दोनों का अलग अलग होता है। ठीक है, तो ऐसा मत समझिए कि हम गलत बता रहे हैं। हाँ, ये एस की टेबल भी है, आप इसको याद कर सकते हैं, या फिर आप एक कोड लिख ले सकते हैं जिससे आप फाइंड कर पाए। मैं अगर अरे अरे बात हेलो। हमको म्यूट कर दीजिए ऑल।
ये क्यों नहीं चल रहा भाई, चल जाओ। हमें लगता है कि हमें एक बेहतर कंप्यूटर की जरूरत है। एस की वैल्यू क्या होता है भाई, बता दो कि कितनी पूछेंगे। जस्ट एक प्रोग्राम बताएंगे शॉर्ट में, ताकि आप लोग उससे कर पाए, ठीक है। तो सी लैंग्वेज का कोड कर, सी वाला ही कर, सी प्लस प्लस में भी बता देते हैं, आप लोग फिर परेशान हो जाएंगे। तो एक स्टीडो डॉट एच है, ठीक है, और क्या है, कुछ नहीं है, बहुत बेसिक है। इसमें वॉइड कर देंगे तो आपको ये नीचे वाला लाइन भी नहीं दिखेगा, एक लाइन और कम हो गया। तो बेसिक यही है प्रोग्राम। अब क्या करना है, प्रिंट कैसे करना है, आपको क्या लिखना है, इंट ए इक्वल टू जो भी कैरेक्टर है ना इसमें, जैसे आप ए का प्रिंट करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसका प्रिंट कर सकते हैं। अब प्रिंट एफ लिखेंगे। जस्ट आपको क्या करना है, इसका ना परसेंट डी में जस्ट इसका वैल्यू को प्रिंट कर लेना है, एक दैट्स इट, हो गया, इतना ईजी। अब इसके अंदर जो भी वेरिएबल का नाम है बेसिकली ए, ठीक है, वैसे हम एक्स रख देंगे तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, एक्स। तो एक्स के अंदर ए कैरेक्टर डाले हैं, तो अभी ए का एस की वैल्यू हमें दिख जाएगी, ठीक है। इतना इजी था, 97 मिल गया। अगर हमको स्मॉल बी का देखना पड़ेगा तो 98 आ जाएगा। कैपिटल ए का देखेंगे तो 65 आएगा। एक टास्क है आप लोग के लिए, आप ऐसा कुछ प्रोग्राम बनाइए कि इधर से हम एस की वैल्यू कोई भी कैरेक्टर इनपुट करें और उसका एस की वैल्यू हमको मिल जाए, ठीक है। क्लियर, समझे कि नहीं समझे। कोडिंग इज माय फेवरेट। अगर आप लोग जेन्युइनली पढ़ना चाहेंगे तो कोडिंग एक ऐसी चीज़ है जो हम सबसे अच्छा पढ़ा सकते हैं, पढ़ना सकते हैं। रन करा के दिखाइए, अरे करा है तो, ये रन ही कर रहे हैं, इधर रन पे दिख रहा है ना, स्मॉल ए का दिख रहा है। अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पे स्कैनर भी करा सकते हैं, स्कैनर परसेंट सी। एक्चुअली क्या करते हैं, एक कैरेक्टर वेरिएबल बना के उससे कर लेते हैं, ठीक है। परसेंट सी एड्रेस ऑफ एक्स, और जस्ट एक कैर वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है। तो एक कैर एक्स वेरिएबल बनाया, जो भी इनपुट आया उस कैर को एक्स में डाल दिया और जस्ट उसका इंटीजर फॉर्मेट प्रिंट कर रहे हैं। कुछ भी यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, जस्ट आप देख रहे हैं इनपुट कैरेक्टर फॉर्मेट में कर रहे हैं, उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अब हम थोड़ा इसके बारे में बताते ही है क्या बना, ठीक है। अब आप किसी भी कैरेक्टर को इनपुट करेंगे तो उसका एस की वैल्यू आपको मिल जाएगी। जैसे आप स्मॉल ए देते हैं तो 97 मिला, फिर से क्लियर करते हैं, दोबारा रन करते हैं। सर वेब डेव करते हैं, बिल्कुल करते हैं, अरे सब कुछ करा रखे हैं। तो स्मॉल बी, इसके लिए आपको 98 मिलेगा, ठीक है। आप अगर आर, स्मॉल आर देते हैं तो इसके लिए 114 मिलेगा। कोडिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, बॉस। ए के लिए 65, तो ऐसे बहुत सारे, ठीक है, आगे कभी बात करेंगे। एसक्यूएल, एसक्यूएल होता क्या है, जो हर कैरेक्टर है ना आपके कीबोर्ड पे, हर वो कैरेक्टर जो आप प्रेस करते हैं उसको कोई एक नंबर दिया गया और उसी नंबर से उसको पहचान होती है, वही नंबर उसका ऐसा बोल सकते हैं रोल नंबर। हर कैरेक्टर का एक रोल नंबर है और उस रोल नंबर को बोलते हैं एसकी कोड, ठीक है। जैसे आपके क्लास में हर बच्चे का एक रोल नंबर है ना, वैसे ही जितने भी कैरेक्टर्स आप देखते हैं कंप्यूटर्स में या फिर इसमें, उसके नंबर को हम लोग बोल देते हैं एस की वैल्यूज। इज दैट क्लियर। हर बच्चे का जैसे रोल नंबर है वैसे ही आपके हर कैरेक्टर्स का एक रोल वैल्यू है, न्यूमेरिक वैल्यू, उसको एस की वैल्यू, ठीक है। गुड लक। यही था एस की वैल्यू। ये कोड आप लोग यूज कर सकते हैं, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। टेक अ स्क्रीनशॉट एंड यूज दिस। इसकी जरूरत क्या है, कभी पड़ेगी जरूरत, बताएंगे, ठीक है। जैसे कोई प्रोग्राम नहीं समझ में आया तो वो अपने आप नहीं दिखता। चलिए, तो आगे लेके चलते हैं, ठीक है। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या था, ये क्विकली थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट में बताएंगे। बहुत छोटा कोड, अच्छा कोई बात नहीं, हम स्क्रीनशॉट भेज देंगे। हमसे मांग लीजिएगा, हम स्क्रीनशॉट भेज देंगे, घबराइए मत। ओके, क्लास 7 बजे खत्म, अभी क्लियर होगा वॉइस।
सबसे पहले जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में पहला जनरेशन है, इसमें क्या है जो कि 1940 से 1955 में चला था, 55 तक चला था, ठीक है। पहला जनरेशन, जैसे आप लोग को याद है ना चैट जीपीटी का आप लोग जनरेशन, अभी आप लोग खुद ही देख रहे होंगे कि चैट जीपीटी का जनरेशन बढ़ते जा रहा है। पहले चैट जीपीटी 2 आया था, 3.2 आया, अब 4.0 आ गया है, ठीक है। फिर बेटर वर्जन आता ही जा रहा है। वैसे ही कंप्यूटर भी बहुत धीरे धीरे बना था। पहला वर्जन लगभग 15 साल चला था, 1940 से 55 तक, ठीक है। अभी डेटा हर जगह अलग अलग हो सकता है, क्योंकि मैसेज बंद कर दीजिए। हाँ कर दो, अब एंड में ही मिलेगा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है फर्स्ट जनरेशन में क्या था, 1940 1955 के दौरान ये जनरेशन के कंप्यूटर आए थे। दिस वाज व्हेन मशीन लैंग्वेज वाज डेवलप्ड फॉर यूज ऑफ कंप्यूटर्स। मतलब मशीन लैंग्वेज यानी प्रोग्रामिंग के लिए बेसिक असेंबली लैंग्वेजेस या फिर बेसिक छोटे छोटे लैंग्वेजेस बनाए गए थे, जिससे कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस या कमांड दिया जाना था। दे यूज वैक्यूम ट्यूब्स फॉर सर्किटरी। सर्किटरी मतलब क्या है, जैसे एंड ऑपरेशन करना और ऑपरेशन करना, ये सब के लिए क्या यूज करते थे, वैक्यूम ट्यूब्स यूज करते थे, जिससे कि कैलकुलेशन वगैरह होता था, सर्किट वगैरह बनाने के लिए वैक्यूम ट्यूब यूज करते थे। उसके बाद फॉर द पर्पस ऑफ मेमोरी, मेमोरी के लिए मैग्नेटिक ड्रम्स यूज करते थे। अब ये सब याद रखिएगा, सर्किट किससे बनाते थे, वैक्यूम ट्यूब से। मेमोरी किससे बनाते थे, मैग्नेटिक ड्रम से। दीज मशीन्स वेर कॉम्प्लिकेटेड, लार्ज एंड एक्सपेंसिव। अब तीनों वर्ड याद रखिएगा, प्रॉब्लम है ये तीनों, क्या है, डिसएडवांटेज है। कॉम्प्लिकेटेड मतलब बहुत बड़ा मशीन था, बहुत सारे इसमें इक्विपमेंट्स थे, बहुत सारे कंपोनेंट्स थे, समझना बड़ा मुश्किल था। लार्ज बहुत बड़ा था, रखने के लिए जगह चाहिए होता था। एंड एक्सपेंसिव महंगा था, बनाने में बहुत खर्चा लगता था। ऐसा समझिए कोई कंपनी ही इसको बना सकती थी, नॉर्मल इंसान के बस की बाहर की चीज थी, ठीक है। नेक्स्ट है, दे आर मोस्टली रिलायंट ऑन बैच ऑपरेटिंग सिस्टम एंड पंच कार्ड्स। ये क्या करते थे, ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम फॉलो करते थे, आज आप लोग विंडोज यूज करते थे, ये उस टाइम बैच ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते थे। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम फोर्थ सेमेस्टर में ऑपरेटिंग सिस्टम्स जब सब्जेक्ट हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर डिस्कस करेंगे। पंच कार्ड्स ये बेसिकली आपका ऐसा बोल सकते हैं कि एक पेपर जैसा होता था जिस पर डेटा इम्बेडेड होता था, होल होल के फॉर्म में डेटा वगैरह दिखता था, ठीक है। नेक्स्ट है, एज आउटपुट एंड इनपुट डिवाइसेस मैग्नेटिक टेप एंड पेपर टेप वेर इम्प्लीमेंटेड। मैग्नेटिक टेप पे यहाँ पे इनपुट दिया जाता था और आउटपुट वगैरह के लिए यूज होता था, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ईनैक, ईनैक और यूनिवैक वन और ईडवैक, ये दोनों तीन चार कंप्यूटर है। अब ये सब क्या है, इसका लंबा चौड़ा फुल फॉर्म था, तो हमने शॉर्ट में लिख दिया, आप उतना भी लिख देंगे तो मार्क्स मिल जाएगा। फर्स्ट जनरेशन वाले में तीन चार बात याद रखेंगे, वैक्यूम ट्यूब यूज होता था सर्किट के लिए, मेमोरी के लिए मैग्नेटिक ड्रम्स यूज होता था। प्रॉब्लम क्या क्या था, कॉम्प्लिकेटेड था, लार्ज था, एक्सपेंसिव था। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज करते थे, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। आउटपुट इनपुट डिवाइसेस के लिए मैग्नेटिक टेप और पेपर टेप यूज करते थे, एग्जाम्पल के लिए ये तीनों, ठीक है। तो बहुत सारा इंफॉर्मेशन इस पैराग्राफ में लिख दिया, आप इसको की पॉइंट्स में भी बुलेट बुलेट बना के, पॉइंट बना के भी लिख सकते हैं। सेकंड जनरेशन क्या हुआ, 1957 से 63 में, ठीक है। मतलब ऐसा बोल सकते हैं 55 के बाद जो 2 साल था कंप्यूटर में कुछ खास डेवलपमेंट नहीं हुआ। 57 में इसका नेक्स्ट सेकंड जनरेशन आया, 57 से 63, ये लगभग 6 सालों तक ये जनरेशन रहा। इसमें क्या बोलते हैं, सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इसमें क्या हुआ, कोबोल फोर्ट्रेन जैसे लैंग्वेजेस आने लगी। कोबोल आपको पता होगा, अभी भी कुछ बीटेक वगैरह में फोर्ट्रेन वगैरह तो पढ़ा दिया जाता है, असेंबली लैंग्वेजेस, ठीक है। तो वो लैंग्वेजेस आपके प्रोग्रामिंग के लिए यूज होते थे। सी लैंग्वेज तो ऐसा समझिए अभी आया भी नहीं था, सी लैंग्वेज का अभी कुछ नाम निशान भी नहीं था, वो पहले के लैंग्वेज। हेयर दे एडवांस्ड फ्रॉम वैक्यूम ट्यूब्स टू ट्रांजिस्टर। जो आप ट्रांजिस्टर देखते हैं आजकल छोटे छोटे चार्जर वगैरह में होता है, छोटे छोटे डिवाइसेस में, वो सारे डिवाइसेस के जो, और क्या है, हाँ, तो ट्रांजिस्टर्स वगैरह आपके यूज होने लगे सेकंड जनरेशन में। वैक्यूम ट्यूब जो था वो हट गया। फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन में सबसे बड़ा चेंज क्या आया, वैक्यूम ट्यूब हट गया, यानी साइज बहुत कम हो गया। दिस मेड द कंप्यूटर स्मॉलर फास्टर एंड मोर एनर्जी एफिशिएंट। जैसे ही ये वैक्यूम ट्यूब हटा के ट्रांजिस्टर लगा दिए, कंप्यूटर छोटा भी हो गया, थोड़ा सा पहले से फास्ट भी हो गया, थोड़ा एनर्जी एफिशिएंट भी हो गया, मतलब कम इलेक्ट्रिसिटी लेता था। वैक्यूम ट्यूब में ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा एनर्जी लगता था। उसके बाद है फॉर एग्जांपल IBM 1620, IBM 7094, IBM 1604, सॉरी CDC 1604। अब ये सब याद रखना पड़ेगा, ऐसे तीन तीन हम लिख दिए, आप लोग एक दो भी कम से कम लिखिएगा तो बात बच जाएगा, ठीक है। तो ये वो आज कंप्यूटर्स हैं जो यहाँ पे आए। पहले वाले में वैक्यूम ट्यूब था, यहाँ पे चेंज हुआ कि बस वो ट्रांजिस्टर वगैरह लगा दिए, प्रोग्रामिंग में थोड़ा एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आ गया, कोबोल फोर्ट्रेन ये सब, तो उससे थोड़ा सा बेहतर हो गया, इसलिए इसको सेकंड जनरेशन बोलते हैं। अब थोड़ा सा और एडवांस होगा थर्ड जनरेशन, इसमें क्या होगा, हॉलमार्क पीरियड ऑफ वाज द डेवलप
डेवलपमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट, हाँ थर्ड जनरेशन में पहली बार था जब आईसी आया था। आप लोग जब आजकल अपने कंप्यूटर में मदरबोर्ड वगैरह देखते हैं, मतलब मदरबोर्ड पे सारी चीजें लगा रहता है, तो वो कॉन्सेप्ट क्या किया गया, पहली बार इंटीग्रेटेड सर्किट वगैरह बनाने लगे कंप्यूटर्स के डेवलपर ने। ए सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट इज मेड अप ऑफ मेनी ट्रांजेक्शन, मतलब एक आईसी सर्किट जो होता था जिसपे प्रोसेसिंग होता था वो बहुत सारे ट्रांजिस्टर, छोटे छोटे ट्रांजिस्टर्स को मिला के बनता था, विच इंक्रीजेस द पावर ऑफ ए कंप्यूटर while simultaneously lowering its cost। पहले क्या होता था, ट्रांजिस्टर अलग अलग ऐड करते थे, अभी क्या हुआ, एक सर्किट बनाया गया, एक ही इंटीग्रेटेड सर्किट में सारे ट्रांजिस्टर्स को लगा दिया गया। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सच एज फोर्ट्रेन 2 फोर्ट्रेन 2 to 5 कोबोल, ये सब जो भी एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो पहले से भी सेकंड जनरेशन से बेहतर थे वो आ रहे। एग्जाम्पल के लिए IBM 360 सीरीज, ये बहुत फेमस है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा इस बहुत जगह पे इसका यूज भी किया गया। हनीवेल 6000, ये सब आपके थर्ड जनरेशन में। लास्ट दोनों रटना नहीं, आप आराम से समझ जाइएगा, ठीक है। फोर्थ जनरेशन क्या है, द इन्वेंशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर मतलब क्या है, प्रोसेसर पहले क्या होता था ना, आप देख रहे हैं सर्किट वगैरह था, ट्रांजिस्टर वगैरह था, बहुत बड़े बड़े हो रहे हैं, अभी इमेज वगैरह हम नहीं दिखा पा रहे हैं, आई एम सॉरी फॉर दैट। एंड मे बी हम लोग ट्राई करेंगे नेक्स्ट क्लास में इसके इमेजेस वगैरह ऐड ऑन कर लेने का, अभी थोड़ा सा आप ही लोग बोले थ्योरी पढ़ाई थी तो थ्योरी पढ़ा रहे, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर्स जो थे वो बना लिए गए। माइक्रो प्रोसेसर मतलब छोटे छोटे प्रोसेसर, जो आजकल आप देखते हैं ना i3 i5, उतना छोटा तो नहीं तो हाँ, लेकिन बट छोटे प्रोसेसर्स आ गए, ठीक? ये सब मत इन्वाइट करो दोस्त। एंड उसके बाद क्या हुआ, माइक्रो प्रोसेसर के बाद यहाँ पे फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर आ गया, इसमें 1971 से 1980 तक फोर्थ जनरेशन चला। अब इसमें सी, सी प्लस प्लस, जावा, ये जावा तो नहीं आता, सी, सी प्लस प्लस जो लैंग्वेजेस था वो आ गया था, ठीक। जावा यहाँ पे गलत लिखा गया, जावा 1995 में था। नेक्स्ट है जावा वेयर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जावा नहीं था, सी, सी प्लस प्लस वेयर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूटिलाइज्ड इन द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है। वेट वेट, लेट मी करेक्ट दिस, बाद में ये प्रॉब्लम करेगा, इसलिए अच्छा है कि इसको सही कर ले। कहाँ पे दिक्कत है, दिक्कत 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 दिक्कत, ये रहा दिक्कत, ठीक है। यहाँ पे जो है ना, ये जावा है, जावा एक्चुअली था नहीं उस टाइम, तो क्यों ही लिख दे, गलत कर देंगे ना फिर। सी एंड सी प्लस प्लस वगैरह आ गए थे, ये चीज, थैंक यू। अपडेट हमने कर दिया ताकि जब नोट शेयर करें तो आप लोगों को क्लियर दिखे। हाँ, बेहतर है कि गलत बताएं, उससे अच्छा है कि हम आपके सामने करेक्ट करते हैं, ठीक है। For instance, the star 1000 Apple II, these was the when the way we started अरे क्या है, बस बात इतना लिखा है कि जो एप्पल कंप्यूटर्स थे वो इसी टाइम पे बने थे, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात एक और ये है कि जो इसका नॉर्मल घरों में भेजने वाला बात हुआ ना, कि नॉर्मल ऑफिस में, घर में, ये सब लगाने का जो सिस्टम है वो फोर्थ जनरेशन में शुरू हो गया था, कंप्यूटर प्रोडक्शन में आने लगा। जैसे आजकल क्या हो, जैसे होता है ना कि फ्रिज वगैरह पहले जब बना होगा, साइंटिस्ट बनाए होंगे, ये क्या यार तुम, फ्रिज वगैरह बना होगा, आयरन बना होगा, कूलर बना होगा, तो साइंटिस्ट इंजीनियर्स ने उसको बनाया होगा। लेकिन एक टाइम आता है जब उसका प्रोडक्शन शुरू कर दिया जाता है, यानी फैक्ट्री में उसको बना बना के बेचा जाने लगता है। तो फोर्थ जनरेशन में पहली बार ऐसा हुआ था कि आपका यहाँ पे पहली बार तो माइक्रो प्रोसेसर्स वगैरह आए थे, और दूसरा चीज ये हुआ कि प्रोडक्शन कर दिया गया ताकि जो नॉर्मल जनता थी उस तक कंप्यूटर्स पहुंचाए जाने लगे। फिफ्थ जनरेशन, इसमें तो मतलब एकदम मतलब कमाल ही हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपका 1980 के बाद से जो अब तक का समय चल रहा है ये फिफ्थ जनरेशन है। अभी आप सिक्स जनरेशन एआई वगैरह का बोल सकते हैं, जिसमें आपका एआई, मशीन लर्निंग, कंप्यूटर्स और भी ज़्यादा एडवांस हो रहा है, जो कि ह्यूमन जो चीज़ कर रहा है वो भी चीज़ें अब करने लगा, तो आप उसको सिक्स जनरेशन बोल सकते हैं, बट एग्जाम में आप लोग फिफ्थ तक लिख दीजिएगा, काफ़ी है। These computers have been utilized since 1980s and continue to be used now, मतलब अब तक चल रहा है, 1980 से शुरू हुआ था। This is the present and the future of computer world. फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर यूज ULSI, मतलब क्या है, यहाँ पे आपका जो पहले इंटीग्रेटेड सर्किट थे, माइक्रो प्रोसेसर थे, अब अल्ट्रा, इसको क्या कहते हैं, हाँ, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ULSI सर्किट्स इसको बोलते हैं, तो अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स यहाँ पे यूज हुआ है। अब लैंग्वेज की बात करें तो सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, डॉट नेट, जावास्क्रिप्ट, जितना बोले सारा लैंग्वेज, अब आप जितना कोई भी लैंग्वेज का नाम लिख सकते हैं, वो सारे लैंग्वेज यूज किए। डिवाइसेज इसमें IBM के क्या ये पेंटियम, पता नहीं क्या। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इधर है डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, स्मार्ट वॉच, जितना भी लिखना पड़े आप लिख सकते हैं। फिफ्थ जनरेशन इज अपना जनरेशन, ठीक है।
तो ये बेसिक बेसिक है, आप इसको रट लीजिएगा, ऐसे रटने वाला ही है, ठीक है। और नेक्स्ट है, दीज कंप्यूटर्स वेर क्विकर, स्मॉलर, मोर रिलायबल एंड लेस एक्सपेंसिव देन देयर प्रेडिसेसर। और पता है ये जो ऊपर वाला बात है ना, ये किसी भी में भी अगर आपको लाइन नहीं याद आ रहा तो ये चिपका सकते हैं कि किसी भी जनरेशन में आप ये लिख सकते हैं, ये कंप्यूटर क्या है, ये कंप्यूटर क्या है, पिछले वाले जनरेशन, पिछले वाले से क्विकर है मतलब तेज है, स्मॉलर है यानी छोटा है, रिलायबल मतलब ज़्यादा सही है, लेस एक्सपेंसिव मतलब कम खर्च में चलता है, ठीक है। तो ये लाइन है, आप किसी भी जनरेशन के बारे में लिख रहे हैं, अगर नहीं कुछ याद है तो ये लाइन लिख दीजिएगा। अब ऐसा नहीं कि पूरा एग्जाम आप सब में बस यही लाइन लिख के चले कि हर जो जनरेशन का कंप्यूटर है ये पिछले वाले से तेज है, छोटा है और ज़्यादा भरोसेमंद है, सस्ता है, ऐसे मत लिखिएगा। समरी नीचे बना दीजिएगा, इससे मार्क्स बहुत अच्छा मिलेगा। आप बिलीव कीजिए, आपका हैंडराइटिंग कितना भी गंदा हो, लेकिन अगर आप ये सिर्फ टेबल बना के लिख देते हैं तो आपको बहुत अच्छा मार्क्स मिल सकता है, ठीक है। ये सब एक्सपीरियंस है, बता रहे हैं, हमने भी बीसीए यहीं से कर रखा है। फर्स्ट जनरेशन में आपका आता है 1940 से 55, ठीक है, जिसमें आपका ये एग्जाम्पल है। अब ये ईयर वाइज और एग्जाम्पल आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। लास्ट है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। अब इसमें क्या क्या कंपोनेंट है, इनपुट डिवाइस, वही जो ब्लॉक डायग्राम में पढ़े थे ना, वही सबको आपको डिटेल में एक्सप्लेन करते ना। इनपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और आउटपुट यूनिट, ये सबको कर देना है और ब्लॉक डायग्राम को दोबारा लिख दीजिएगा तो चौथा क्वेश्चन भी हो जाएगा। अब इसके साथ पांचवा क्वेश्चन पे अपन लोग जाएंगे, बट सो दिस वाले फोर्थ क्वेश्चन एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट समझ लीजिए वो जो डायग्राम था ना, ब्लॉक डायग्राम, उसी को एक्सप्लेन कर दीजिए, उसी को बोलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। सो दिस वाज इट। चार क्वेश्चंस ऑलमोस्ट हम लोगों ने आज के क्लास में कर लिए। थैंक यू सो मच, आपको मजा आया होगा, उम्मीद है। जल्दी से हम लोग पीछे लेके चलते हैं आपको शुरू में, जहाँ से हमने कथा शुरू करी थी। सो दिस इज मी, आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये इंस्टाग्राम आईडी हमने बंद कर दिया, ये टेलीग्राम पे एक्टिव है, ये नहीं यूज करते। आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, सिर्फ व्हाट्सएप ही है जहाँ हम एक्टिव रहते हैं, बाकी सब जगह पे हम लोग एक्टिव नहीं रहते हैं। अब टाइम कहना है क्या क्या हम एक्टिव रहे, ठीक है। तो टॉप चार क्वेश्चन हम लोगों ने कवर किए। अब आपके डाउट्स हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं। दिस वाज इट। कैसे ऑन करें, सॉरी चैट्स ऑन करें, हाँ जी पूछिए। अब नोट्स कैसे मिलेगा ये सब बात बताना है, तो सवाल पूछिए, तब तक हम नोट्स बताते हैं कैसे मिलेगा। पूछिए जी। इसका स्क्रीनशॉट माना तो लेके रख लीजिए, सॉल्यूशन के साथ सब मिलेगा और साथ में यही आप कहाँ क्या पढ़े हैं। अच्छा, कहाँ से क्या पढ़े, हमने बीसीए कर रखा है बिहार यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी से आप पढ़ रहे हैं हम वहीं से पढ़ के पास हुए, अब इससे अच्छा क्या बोले। जिस कॉलेज से आप पढ़ रहे हैं वही कॉलेज से हम पढ़ के आए। चलिए तो नोट्स के बारे में प्रोसेस बताते हैं, उम्मीद है आपको आपको क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। अच्छा क्या क्या क्वेश्चन, सॉरी हम क्वेश्चन देखने दे भैया आप जेल कॉलेज से कितना दूर है आपका, आपका घर एक्चुअली हमारा ऑफिस है, आप आ सकते हैं जमनी लाल कॉलेज। जो भी मैसेज
हाजीपुर एरिया के मित्र हैं, मैसेज कर लीजिएगा या कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। हाजीपुर महुआ रोड एक, आप उस साइड में अगर आएंगे तो मिल जाएंगे, ठीक है। रोड पे ज़्यादा अंदर नहीं, रोड के पास ही। बीसी फर्स्ट सेमेस्टर में स्टार्टिंग से फुल तैयारी करा दीजिए, बिल्कुल करा ही रहे हैं, तैयारी करा रहे हैं और क्या करा।